अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में जो लैब एक्टिविटी हम देखेंगे उसमें हम 100% कॉटन यार्न की ली स्ट्रेंथ को कंपेयर करेंगे एट 3 डिफरेंट ट्विस्ट लेवल्स। तो इस वीडियो में बेसिकली हम स्टडी करेंगे, हम देखेंगे प्रैक्टिकली कि किस तरीके से ट्विस्ट को वेरी करने से यार्न की जो स्ट्रेंथ है वो वेरी करती है। ट्विस्ट को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करने से किस तरीके से यार्न की जो स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होती है। तो CLSP होती क्या है और वो लैब में हम किस तरीके से डिटरमिन करते हैं, ऑल्दो कि ये हम इसकी जो डिटेल है वो सबसे पहली वीडियो में मौजूद है जिसमें हमने कॉटन की ड्राई और वेट फॉर्म में ली स्ट्रेंथ का कंपैरिजन किया था। लेकिन मुख्तसरन इसको देख लेते हैं कि जो इस टेस्ट को लैब में परफॉर्म करने के लिए हमने जिस यान कट के ऊपर टेस्ट करना हो उसकी सबसे पहले ली बनाते हैं। ली रैपिंग रील के ऊपर बनती है। तो ली बनाने के बाद यहाँ पे ली बनाने के बाद ये ली बन रही है 120 यार्ड्स की ली बनेगी। जैसे ही यहाँ पे ली बनेगी हम ली को यहाँ से टेक ऑफ करेंगे, उतारेंगे और उतारने के बाद टेंसाइल टेस्टिंग मशीन के ऊपर ले जाके इस ली की ब्रेकिंग फोर्स निकालेंगे। सबसे पहले इसको ली को फिक्स करेंगे टेस्टिंग मशीन के ऊपर। इसकी जो डिटेल है वो सबसे पहली वीडियो में मौजूद है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। तो सैंपल लगाने के बाद हम मशीन को ऑन करते हैं और जो ब्रेकिंग फ़ोर्स है, जिस फोर्स के ऊपर जाके ये ली ब्रेक होती है, वो रीडिंग यहाँ डायल से पढ़ लेते हैं। तो यहाँ से रीडिंग लेने के बाद हम ये ली उतार लेते हैं मशीन से और इसका वेट करते हैं ताकि इसका हम काउंट निकाल सकें। तो वेट कर लेने के बाद हम इसका काउंट निकालते हैं और काउंट निकालने के लिए ये वाला फार्मूला हम यूज़ करते हैं। तो काउंट यहाँ से निकाल दिया, ब्रेकिंग फोर्स की रीडिंग मशीन से ले ली, तो दोनों को मल्टीप्लाई करके हमारे पास CLSP की वैल्यू आ जाती है। तो ये हमारे पास यान की स्ट्रेंथ को इंडिकेट करती है और इससे इस वैल्यू से हम डिफरेंट जो यान्स हैं उनका आपस में उनकी स्ट्रेंथ का आपस में कंपैरिजन कर सकते हैं। तो इससे पहले की जो 2 वीडियोज़ हैं उनमें हमने एक में कॉटन यान की ड्राई और वेट फॉर्म में स्ट्रेंथ का कंपैरिजन किया। उससे अगली वीडियो में हमने जो है वो कॉटन प्योर कॉटन यान का और पॉलिएस्टर के साथ ब्लेंड करके कॉटन फाइबर को जो यान बनता है ब्लेंडेड यान, उसके साथ हमने कंपैरिजन किया। इस वीडियो में हम देखेंगे कि ट्विस्ट कैसे यान की स्ट्रेंथ को वेरी करता है। तो पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था और इस सब्जेक्ट की थ्योरी में भी हम पढ़ चुके हैं कि जो यान की स्ट्रेंथ है उसमें बेसिकली 2 फैक्टर मेन कंट्रीब्यूटर होते हैं। एक तो फाइबर की स्ट्रेंथ और दूसरा रेजिस्टेंस टू स्लीपेज या ट्विस्ट फैक्टर। तो पिछली वीडियो में हमने फाइबर की जो स्ट्रेंथ है वो किस तरीके से इन्फ्लुएंस करती है ली स्ट्रेंथ को, वो देखा था कि कॉटन जो कि वीकर फाइबर है पॉलिएस्टर की निस्बत, तो जो प्योर कॉटन का यान था उसकी CLSP कम थी और जो जब हमने पॉलिएस्टर को ब्लेंड किया तो उसकी यान की CLSP बेहतर आई थी। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरीके से ट्विस्ट को इंक्रीज़ करने से रेजिस्टेंस टू स्लीपेज इंक्रीज़ होती है और फिर उसका जो इम्पैक्ट है वो यान की स्ट्रेंथ पे आता है। तो ये जो ट्विस्ट स्ट्रेंथ रिलेशनशिप है ये हम थ्योरी की क्लास में पढ़ चुके हैं। इस वीडियो का भी लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा। इसमें हम देख सकते हैं कि जो यान की स्ट्रेंथ है उसमें फाइबर की स्ट्रेंथ और ट्विस्ट फैक्टर जो है वो इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं। तो अल्फ़ा चूँकि ट्विस्ट है तो कॉस स्क्वायर अल्फ़ा और 1 माइनस के कोसेकेंट अल्फ़ा ये 2 फैक्टर हैं। कॉस स्क्वायर अल्फ़ा का जो फैक्टर है ये फिलामेंट यान के लिए है और ये हमें बताता है कि अगर ट्विस्ट को इंक्रीज़ करें तो जो कॉस स्क्वायर अल्फ़ा है उसकी वैल्यू डिक्रीज़ होती है। तो इसका मतलब है कि यान की स्ट्रेंथ डिक्रीज़ होती है। यानी अगर हम फिलामेंट यान को ट्विस्ट दें तो फिलामेंट यान की जो स्ट्रेंथ है, फिलामेंट यान की स्ट्रेंथ में फाइबर या फिलामेंट की स्ट्रेंथ की कंट्रीब्यूशन कम होती जाती है। और ये जो 1 माइनस के कोसेकेंट अल्फ़ा है ये फैक्टर हमें बताता है कि अगर ट्विस्ट इंक्रीज़ करें तो 1 माइनस के कोसेकेंट अल्फ़ा का जो फैक्टर है, जिसमें के फैक्टर जो है वो बहुत सारे फैक्टर पे डिपेंड करता है, जिसमें लेंथ ऑफ द फाइबर है, फाइबर का रेडियस है, फाइबर का माइग्रेशन पीरियड है और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है। इसकी डिटेल भी उस वीडियो में मौजूद है। तो इसमें जो 1 माइनस के कोसेकेंट अल्फ़ा का फैक्टर है ये स्पन यान के लिए है कि जो स्टेपल यान से फाइबर से यान बनते हैं उनके लिए है। तो जैसे जैसे ट्विस्ट इंक्रीज़ करता है वैसे वैसे यान की जो स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज़ होती जाती है। और ये वाला ग्राफ हमने उस वीडियो में डिटेल में डिस्कस किया था कि जब फाइबर्स आपस में पैरेलल होते हैं तो वो मिनिमम कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं, उनकी स्लीपेज जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। और स्लीपेज को इम्प्रूव करने के लिए, रेजिस्टेंस टू स्लीपेज को इम्प्रूव करने के लिए हम ट्विस्ट देते हैं और जब ट्विस्ट देते हैं तो फिर फाइबर की स्ट्रेंथ के साथ साथ
जो रेजिस्टेंस टू स्लीपेज है वो भी कंट्रीब्यूट करना शुरू कर देती है फाइबर की यार्न की स्ट्रेंथ के अंदर। तो हम देख सकते हैं कि जब हम विदाउट ट्विस्ट जो फाइबर्स हैं वो पैरेलल हैं, जब वो पैरेलल हैं तो उनके दरमियान किसी किस्म की कोई कोहिजन नहीं है, तो जितनी भी फाइबर की स्ट्रेंथ है वो यार्न की स्ट्रेंथ में कंट्रीब्यूट नहीं कर रही, क्योंकि यार्न पैरेलल फाइबर के साथ यार्न बनता ही नहीं है। लेकिन जैसे ही हमने ट्विस्ट दे के यार्न बनाया तो अब जो फाइबर की अपनी स्ट्रेंथ है वो अब कंट्रीब्यूट कर रही है यार्न की स्ट्रेंथ में, और इसके साथ साथ जो रेजिस्टेंस टू स्लीपेज है जो ट्विस्ट की वजह से आ रही है वो भी कंट्रीब्यूट कर रही है। तो ट्विस्ट के देने की वजह से यार्न की स्ट्रेंथ इंप्रूव होना शुरू हुई। लेकिन ये इसका मतलब ये नहीं है कि जैसे ट्विस्ट को जैसे जितना मर्जी इंक्रीज़ कर दें तो स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी। इसका एक ऑप्टिमम लेवल है, जब वो ऑप्टिमम लेवल रीच कर जाता है तो स्ट्रेंथ जो है वो डिक्रीज़ होना शुरू कर देती है। तो ये जो स्ट्रेंथ डिक्रीज़ होती है ऑप्टिमम लेवल के बाद, इसकी भी रीज़न हमने उस वीडियो में डिस्कस की थी कि चूँकि ये जो स्ट्रेंथ वाली इक्वेशन है इसमें दो फैक्टर हैं, एक कॉस स्क्वायर अल्फ़ा एक और एक 1 माइनस के कोसेकेंट अल्फ़ा। तो जो कॉस स्क्वायर का अल्फ़ा है ये बेसिकली रेजिस्टेंस ऑफ द फाइबर टू ब्रेकेज है, कि जो फाइबर है जैसे कि हमने डिस्कस किया कि जब फाइबर्स पैरेलल होते हैं तो फाइबर की जो अपनी स्ट्रेंथ है वो यार्न की स्ट्रेंथ में मैक्सिमम कंट्रीब्यूट कर रही होती है, और उनकी उस वक्त उनकी फाइबर की जो रेजिस्टेंस टू ब्रेकेज है वो मैक्सिमम होती है। लेकिन अगर हम ट्विस्ट देना शुरू कर दें तो ट्विस्ट के साथ जो फाइबर की अपनी इनहेरेंट स्ट्रेंथ है उसकी कंट्रीब्यूशन यार्न की स्ट्रेंथ में वो आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाती है, क्योंकि जैसे जैसे हम ट्विस्ट देते हैं वैसे वैसे जो फाइबर है वो एक्सेस से परे हटते हैं। जब अलाइंड होते हैं अलॉन्ग द एक्सेस ऑफ द यार्न उस वक्त फाइबर की अपनी स्ट्रेंथ मैक्सिमम वो कंट्रीब्यूट करने की पोजीशन में होते हैं, लेकिन जैसे ही वो एक्सेस से परे हटते हैं तो जो फाइबर की अपनी स्ट्रेंथ होती है उसकी कंट्रीब्यूशन डिक्रीज़ होना शुरू हो जाती है। लेकिन चूँकि रेजिस्टेंस टू स्लीपेज भी बढ़ रही होती है तो वो यार्न की स्ट्रेंथ ओवरऑल इंक्रीज़ कर रही होती है। लेकिन जब एक पर्टिकुलर लेवल आता है ट्विस्ट का, उस लेवल पे पहुंच जाने के बाद जो ट्विस्ट इतना आ चुका होता है कि जो अगर उससे ज़्यादा ट्विस्ट बढ़ाएं तो जो फाइबर है वो इतने एक्सेस से परे हट चुके हैं, उनकी ओब्लिकटी जो है वो इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि जो फाइबर की अपनी स्ट्रेंथ है वो डिक्रीज़ होना शुरू हो जाती है, क्योंकि ओवर ट्विस्ट की वजह से फाइबर ब्रेकेज होना शुरू हो जाती है, तो वो जो है वो यार्न की स्ट्रेंथ पर डिक्रीज़ करना शुरू कर देती है। तो ये जो 1 माइनस के कोसेकेंट अल्फा का फैक्टर है रेजिस्टेंस टू स्लीपेज, ये विद ट्विस्ट बढ़ती है। ऑफ कोर्स ये ऑप्टिमम लेवल के बाद भी बढ़ती है, लेकिन ऑप्टिमम लेवल के बाद यार्न की स्ट्रेंथ जिस फैक्टर की वजह से डिक्रीज़ होती है वो ये होता है कि ओवर ट्विस्ट की वजह से रेजिस्टेंस टू स्लीपेज तो बढ़ रही है, लेकिन जो फाइबर की अपनी स्ट्रेंथ है जो कि वो यार्न में कंट्रीब्यूट कर रहा है वो चूँकि फाइबर ब्रेक होना शुरू हो जाता है तो उसकी वजह से वो कम होना शुरू हो जाती है। तो बेसिकली हम ये जो ट्विस्ट है इसका मतलब ये है कि हम फिर इस रेंज के अंदर ऑप्टिमम लेवल तक की रेंज के अंदर ट्विस्ट को कम या ज़्यादा करके जो यार्न की स्ट्रेंथ है उसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि इस रेंज के अंदर जैसे जैसे ट्विस्ट बढ़ेगा वैसे वैसे फाइबर कोहेजन बढ़ेगी और यार्न की स्ट्रेंथ बेहतर होगी। और इस ऑप्टिमम लेवल के बाद जैसे जैसे ट्विस्ट हम बढ़ाएंगे वैसे वैसे फाइबर की जो कंट्रीब्यूशन है स्ट्रेंथ की वो डिक्रीज़ होगी, क्योंकि फाइबर की जो स्ट्रेंथ है वो फाइबर ब्रेकेज की वजह से या फाइबर की क्वालिटी फिर डिटीरियोरेट होने की वजह से, पुअर होने की वजह से वो फिर कम होना शुरू हो जाती है। तो इस अंदाज में जो ट्विस्ट है वो यार्न की स्ट्रेंथ को इन्फ्लुएंस करता है। तो इस लैब एक्टिविटी में हमने जो यार्न है हमारे पास वो 20 सिंगल का है, और ये 20 सिंगल का यार्न हमारे पास 3 डिफरेंट ट्विस्ट लेवल के ऊपर है, कि एक यार्न के लिए हमने ट्विस्ट मल्टीप्लायर जो है वो 4 रखा, और दूसरे सैंपल के लिए 4.25 रखा, और तीसरे सैंपल के लिए हमने 4.5 रखा, यानी ट्विस्ट मल्टीप्लायर हमने ये ट्विस्ट लेवल हमने बढ़ा दिया। तो ये जो रिज़ल्ट हैं ये हमारी लैब इंजीनियर की तरफ से तैयार करना है। तो ये 3 डिफरेंट ट्विस्ट लेवल के ऊपर जो सैंपल टेस्ट करके रिज़ल्ट आए वो आपको शो हो रहे हैं। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि 20 का हमारे पास काउंट है, कि जो ली का वेट हमने ग्राम्स में निकाला, वहाँ से हमने यार्न काउंट फाइंड कर लिया। तो यार्न काउंट फाइंड करने के बाद जो टेंसाइल टेस्टिंग मशीन के ऊपर ली की ब्रेकिंग फोर्स की हमने रीडिंग ली थी उसके साथ ये 5 रीडिंग्स की एवरेज है। तो जब हमने मल्टीप्लाई किया दोनों को तो जो CLSP है वो 2453 आई। तो इसी तरीके से जो नेक्स्ट सैंपल था जो जिसमें ट्विस्ट मल्टीप्लायर हमने 4.25 रखा हुआ था उसके ऊपर जो CLSP की वैल्यू है वो 2535 है, यानी जो ब्रेकिंग फोर्स है ली की वो 121 से बढ़ के 126 हो गई, और फिर वो अल्टीमेटली CLSP उससे जो यार्न की वो बेहतर होगी सेम काउंट के लिए।
तो इससे फर्दर अगर हमने ट्विस्ट लेवल इंक्रीज़ किया, ट्विस्ट मल्टीप्लायर 4.5 कर दिया, तो उससे जो ब्रेकिंग फोर्स है वो मज़ीद बेहतर होगी कि 131 होगी। जो 4 था जब ट्विस्ट मल्टीप्लायर, तो ब्रेकिंग फोर्स 121 थी, 4.25 पे 126 हो गई और 4.5 से 131 हो गई। तो इस तरीके से जो CLSP है वो 2454 से बढ़ के 2645 हो गई ट्विस्ट के बढ़ाने से। तो इस लैब एक्टिविटी में हमने देखा कि किस तरीके से ट्विस्ट जो है, ये वाली जो इक्वेशन है इसमें ट्विस्ट का फैक्टर यान की स्ट्रेंथ को इन्फ्लुएंस करता है। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि फाइबर वाला फैक्टर कैसे इन्फ्लुएंस करता है। इस वीडियो में हमने देखा कि ट्विस्ट वाला फैक्टर कैसे यान की स्ट्रेंथ को कम या ज़्यादा कर सकता है। तो इन शॉर्ट, ऑप्टिमम ट्विस्ट लेवल से पहले पहले ट्विस्ट लेवल को वेरी करके हम यान की जो स्ट्रेंथ है वो बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि ट्विस्ट कम या ज़्यादा करने से फाइबर की कोहेजन आपस में कम या ज़्यादा हो रही होती है। लेकिन ऑप्टिमम ट्विस्ट लेवल के बाद फिर फाइबर ब्रेकेज बढ़ जाती है, जिससे जो फाइबर की जो अपनी स्ट्रेंथ है उसकी कंट्रीब्यूशन यान की स्ट्रेंथ में कम हो जाती है। तो उम्मीद है इन 3 वीडियो से जो CLSP के ऊपर हैं, CLSP का कॉन्सेप्ट और ये जो हमने थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स थ्योरी की क्लास में पढ़े हुए हैं वो क्लियर हुए होंगे।